अब हम अपने इस पार्ट में अब हम एक अगले प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे और ये प्रोनाउन है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव, जैसे कि ये नाम से ही जाहिर है कि जैसे आप इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है जो आपकी है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ आपकी होती है तो वो आपके पोजीशन में होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बुक है और अगर वो आपकी बुक है तो आप उसको कैसे कहेंगे? हाँ, आप उसको कहेंगे माई बुक। और अगर आपके सामने वाले की वो बुक है, यानी आपके सामने जो बैठा है उसकी अगर बुक है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे योर बुक। और अगर कोई थर्ड पर्सन की बुक है जो हमारे और आपके बीच में नहीं है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हिज बुक या हर बुक। तो मतलब जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या करते हैं, देखिए, पजेसिव प्रोनाउन शो दैट समथिंग बिलोंग टू समवन। मतलब पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ये शो करते हैं कि कोई चीज़ किसी को बिलोंग कर रही है, मतलब कोई चीज़ किसी की है। ये कभी सिंगल में नहीं आते, मतलब कभी भी माई को आप अकेले सिंगल यूज़ नहीं करेंगे ना, आप योग को कभी अकेले यूज करेंगे। ये आपको किसी चीज से रिलेट करके दिखानी पड़ेगी, मतलब कोई चीज आपकी होगी या किसी की होगी, ठीक है। तो जितने भी पजेसिव प्रोनाउन है जैसे ये माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब कैसे प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन है। तो जब आप बोलते हैं कि मेरा नाम सुरेश है तो आप क्या बोलेंगे? माय नेम इज सुरेश। तो माय यहाँ पर एक पजेसिव है, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे कि हर प्रोनाउन का एक ऑब्जेक्ट होता है और एक पजेसिव होता है। जैसे ही, तो मैंने प्रीवियस के लेसन में चैप्टर में आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट प्रोनाउन, मान लीजिए जैसे आई है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा मी और उसका पजेसिव होगा माय। ठीक उसी तरह से सब्जेक्ट प्रोनाउन है यू, उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यू और पजेसिव प्रोनाउन योर। लास्ट इसके मैं जो चैप्टर है, मतलब जो प्रोनाउन का, उसमें मैंने इसके बारे में एक टेबल बना के दी है, उसमें इसको समझ लीजिएगा। इसी तरह से ही हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हिम उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और हिज उसका पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह से शी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हर हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और पजेसिव भी हर यानी कि हर होगा। ठीक इसी तरह से दे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और देयर इसका पजेसिव प्रोनाउन है। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा हु होता है ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड तो जरूर है, लेकिन ये कभी कभी सेंटेंस में प्रोनाउन भी होता है और इसका जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो हुज होता है। ठीक उस तरह से जैसे ही का हिज है, शी का हर है, तो हु का क्या होगा? हुज होगा, ठीक है ना। तो समझ गए, हु का हमारा पजेसिव प्रोनाउन हुज होता है। तो possessive pronoun simply construction that show possession of a noun, मतलब ये दिखाता है कि किसी नाउन का किसी के पास कोई पोजीशन है, मतलब कोई चीज किसी की है, ठीक है। तो जैसे अगर आपकी बुक है तो आप बोलेंगे माई बुक, ठीक है। किसी का बैग है तो उसको बोलेंगे हिज बैग, हर बैग, ठीक है। तो ये यहाँ पर पोजेसिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जॉन इज डूइंग हिज वर्क, तो ये कि यहाँ पे जॉन हमारा सब्जेक्ट है, जॉन हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जॉन सब्जेक्ट है और वो अपना काम कर रहा है, तो यहाँ पे हिज जो है वो जॉन का पजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि जॉन का वर्क यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हिज है वो किसका वर्क है? यानी कि जॉन का वर्क है, और जो हिज आया है वो जॉन का पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह से मैरी, देखिए मैरी मेरा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है और ये कहाँ जा रही है? अपने स्कूल जा रही है, यानी हर। तो ये जो हर है ये पजेसिव प्रोनाउन है और ये स्कूल किसका है? मैरी का है, यानी कि ये जो मैरी का पजेसिव प्रोनाउन और ये उसका स्कूल, किसका स्कूल है? मैरी का स्कूल है, तो ये हर इसका पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह से आई हमारा प्रोनाउन है और मैं अपनी बुक पढ़ रहा हूँ, तो माई जो है वो मेरा पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी बुक है वो किससे शो हो रही है? माई से शो हो रही है, तो माई एक पजेसिव प्रोनाउन है। तो इस तरह से हमारे जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं हिज, हर एंड माई। ये कुछ हमारे पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। तो आप पजेसिव प्रोनाउन समझ गए, ठीक है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। तो यहाँ पर थोड़ा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपको समझना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जब कभी सब्जेक्ट अपना काम खुद करता है, जैसे कि आप मान लीजिए सब्जेक्ट है आई और आप कोई अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि आप कहेंगे कि मैं ये काम खुद करूंगा, ये काम आप खुद करेंगे, तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे आई विल डू दिस वर्क, ठीक है।
आई विल डू माई सेल्फ, मतलब यहाँ पर आप जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट जो होते हैं वो खुद काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पर समझिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस comes when the subject perform its action upon itself, मतलब जहां पर सब्जेक्ट जो होता है वो अपना वर्क खुद कर रहा होता है। ठीक है, तो यहां पर itself अपने आप में भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फाउंड बाय एडिंग सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो अक्सर सेल्फ से बनते हैं या सेल्फ से बनते हैं, और ये पर्सनल प्रोनाउन से ही बनते हैं। ठीक है, तो जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, ये कैसे प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जिनको आप अक्सर सेंटेंस में पढ़ते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखा कि 9 जो होते हैं वो इंग्लिश रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे माई सेल्फ, आई से बनता है, योर सेल्फ, यू से बनता है, हिम सेल्फ, ठीक है, ही से बनता है, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और देम सेल्फ्स। तो यहां पर अब मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं तो आप इस समझ जाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज द सेम एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ, मतलब मैं खुद इंजॉय कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए जो आई है वो हमारा आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक इसी तरह से वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे वुड यू लाइक, ठीक है, वुड यू लाइक टू पोर योर सेल्फ, वुड यू लाइक टू पोर योर सेल्फ ए ड्रिंक। तो यहां पर जो ये योर सेल्फ आया है ये यू का एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो जैसे आप कहते हैं कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मतलब ये मैं खुद करूंगा। यू विल डू इट योर सेल्फ, मतलब ये काम तुम खुद करोगे। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं तो आप समझ गए होंगे जहां पर सब्जेक्ट खुद अपने एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। मतलब एक सेंटेंस में अगर एक सब्जेक्ट है जैसे आई, फिर वो काम कर रहा है विल डू, ठीक है, और वो काम वो खुद कर रहा है, तो आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक इसी तरह से मान लीजिए यू मेरा सब्जेक्ट है और वो यू से आप कह रहे हैं कि तुम ये काम करोगे, तो यू विल डू इट योर सेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ज्यादातर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? सेल्फ लगा के बनते हैं। तो यहां पर ये हमारे हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमें एक बात समझना होगी कि वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद द मोस्ट ट्रांसिटिव वर्ब। मतलब हम ज्यादातर ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में और इन ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में मैं आपको डिटेल से वर्ब के सेक्शन में बताऊंगा। तो यहां पर ऐसे समझ लीजिए कि ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट होता है, और इंट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और डिटेल से आपको मैं वर्ब के सेक्शन में बताऊंगा। तो यहां पर कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी होता है। जैसे अम्यूज अगर आता है तो आपको उसके साथ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा। जैसे आई अम्यूज माई सेल्फ, एंजॉय के साथ भी लगाना होगा, यू इंजॉय योर सेल्फ, आई इंजॉय माई सेल्फ, हार्ट के साथ भी लगेगा, कट के साथ भी लगेगा, इंट्रोड्यूस के साथ भी आप लगा सकते हैं, ब्लेम, सेटिस्फाइड, ठीक है, टीच के साथ भी लग सकता है, और हेल्प के साथ और प्रिपेयर के साथ। तो आई हेल्प माई सेल्फ, मैं खुद अपनी मदद करूंगा, ठीक है, आई प्रिपेयर माई सेल्फ, यू प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है, और शी प्रिपेयर हर सेल्फ, ही प्रिपेयर हिमसेल्फ, ठीक है। तो इन चीजों के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो ये हमारे हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम आगे के पार्ट में अगले कुछ और प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, अगले चैप्टर में मिलते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू, गुड डे।